अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर आरिफ हुसैन, पल्मोनोलॉजिस्ट। मेरे पास एक पेशेंट आए, उनकी उम्र 55 साल होगी। उनका वज़न कोई 85 किलो था। तो उनकी हिस्ट्री कुछ इस तरह थी कि उनको पिछले कोई 5 साल से ज़ियाबितस था। ज़ियाबितस की जो दवाइयाँ थी वो बड़ा रेगुलर नहीं लेते थे, कभी ले लेते थे, कभी छोड़ देते थे, और बहुत ज़्यादा इसमें उनकी कंप्लाइंस ठीक नहीं थी। इसके बाद उनको हल्की हल्की खांसी शुरू हुई, तो उन्होंने उस खांसी पे भी कोई ज़्यादा गौर नहीं किया। उन्होंने कोई लोकल अपने किसी भी डॉक्टर से कोई खांसी का शरबत ले लेते, और इसी तरह उन्होंने 1-2 महीने खांसी का कुछ फ़िक्र नहीं किया। खांसी के साथ हल्का हल्का उन्हें बुखार होना शुरू हुआ, लेकिन उसके लिए भी उन्होंने पैराडोल वगैरह या अपने किसी लोकल किसी डिस्पेंसर से कोई दवाई ले लेते, और उस पर भी उनका गुजारा चलता रहा। उनका वज़न भी कम होना शुरू हुआ, उनकी कमर में दर्द होना शुरू हो गया। तो कमर की दर्द के लिए भी उन्होंने कोई ज़्यादा टेंशन, कोई परेशानी नहीं ली, बल्कि कमर की दर्द के लिए भी वो पेन किलर लेते, खांसी के लिए सिरप ले लेते, और उनका गुजारा चलता रहा। शुगर की जो दवाई थी, जो ज़ियाबितस की अद्वियात थी, उस पर भी उनका कोई रेगुलरिटी नहीं थी। उसके बाद 3 महीने इसको हो गए, उनको थोड़ी सी बेहोशी होनी शुरू हो गई। उनके जो अपर एंड लोअर लिम्स हैं, उनके बाजू में कमज़ोरी आनी शुरू हो गई, और उनका सर में शदीद दर्द होना शुरू हो गया। इस जगह पे जाके जब उनके एक्सरेज हुए और उनके टेस्ट हुए, तो पता चला कि उनको फेफड़ों की टीबी भी है, और उनको कमर की जो हड्डी है, रीढ़ की हड्डी, उसकी भी टीबी हो चुकी है, और जो दिमाग की टीबी मेनिंजाइटिस है, जो दिमाग के इर्द गिर्द झिल्ली होती है, उसकी भी टीबी है। उनको हॉस्पिटल में दाखिल करके उनको टीबी की अद्वियात शुरू की गई। उन्होंने, चूँकि हॉस्पिटल में थे, 1 महीना वो हॉस्पिटल में रहे, और उन्होंने बड़ी बाकायदगी से दवाई खाई। शुगर भी उनकी रेगुलेट की, बड़ी उसके लेवल्स भी बहुत ठीक रखे गए। उनको बड़ी रेगुलर मेडिसिन दी गई, शुगर की भी, टीबी की भी दवाई दी गई। 1 महीने के बाद उनकी कमर की दर्द भी बहुत इम्प्रूव हो गई, वो होश में आ गए, और उनकी खांसी भी बड़ी हद तक बेहतर हो गई। उनको घर पे डिस्चार्ज जब कर दिया गया, तो उसके 1 महीने के बाद वो दोबारा, उनकी फैमिली ने रब्ता किया कि वो हल्का हल्का बेहोश होना शुरू हो गए हैं। जब उनको देखा, उनकी फैमिली से दोबारा सारा इंटरव्यू किया कि दवाइयाँ रेगुलर ले रहे हैं, तो शुरू में तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल रेगुलर दवाइयाँ लेते हैं, किसी दवाई में कोई कमी नहीं होती। लेकिन पेशेंट की जो सिम्टम्स थी वो वापस आना शुरू हो गई। उनके जो था, खांसी भी वापस आ रही थी, और उसकी दोबारा से बेहोशी और कमज़ोरी भी बढ़ रही थी, जो कि पहले बेहतर हो गई थी। बड़ी तफसील से जब पूछा गया, तो फिर उन्होंने इसको एडमिट किया कि चूंकि पेशेंट को दवाई टीबी की 4 गोलियां खाने से तलखी हो रही थी, और गर्मी का मौसम था, तो हमने वो गोलियां, कभी हम 2 देते हैं, कभी हम 1 देते हैं। और अब शुगर की दवाई पे भी वो थोड़ा सा त्रास करते हैं कि मैं रेगुलर नहीं लूँगा, तो कभी कभी वो भी छोड़ देते हैं। तो उनकी इस लापरवाही की वजह से, और जो एग्जैक्ट डोज डॉक्टर ने दी हुई थी वो ना लेने से, उनका टीबी जो कि पार्शली क्योर की तरफ जा रहा था, थोड़ा सा बेहतर हुआ था, वो वापस उसी हालत में वापस जाना शुरू हो गया। तो लेसन ये है कि अगर आपको डॉक्टर ने आपके वज़न के मुताबिक जो टीबी की मेडिसिन शुरू की है, आपको उसी डोज में लेनी चाहिए। और अगर आपको कोई तलखी, गर्मी का एहसास होता है, तो बजाय खुद अपनी दवाई की डोज एडजस्ट करने की से बेहतर है कि आप डॉक्टर से पूछ लें कि अगर हम दवाई कभी लेंगे, कभी नहीं लेंगे, तो फिर आपका कोई नुकसान हो जाएगा या नहीं होगा, ताकि डॉक्टर आपको सही तरह गाइड कर सके। दूसरा, उनका चूँकि बड़ी पढ़ी लिखी फैमिली थी, समझदार लोग थे, लेकिन सिर्फ इस वजह से कि तलखी हो रही है, मरीज़ दवाइयाँ बर्दाश्त नहीं कर रहा। हालांकि उस पेशेंट ने जब दाखिल था तो बड़ी अच्छी दवाइयाँ बर्दाश्त की थी। उनके रेगुलर लिवर फंक्शन टेस्ट, यूरिक एसिड के टेस्ट होते थे कि दवाई के कोई ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट नहीं आ रहे थे। और अभी भी जब हमने उनके लिवर के फंक्शन टेस्ट किए, तो उनके जिगर पे कोई दवाई ने कोई बुरा असर नहीं किया हुआ था, दवाई उनको हज़म भी हो रही थी। लेकिन वो फिर भी इस पे थे कि चूंकि पेशेंट को तलखी होती है, तो हमें लगता है कि जो दवाई से हो रही है, और हमने दवाई कम कर दी, और वो दवाई पूरी डोज में, बड़ा मुश्किल से कन्विंस हुए कि हम पूरी डोज में दवाई दे लेंगे। वरना वो समझ रहे थे कि हमें जो मसले हो रहे हैं वो हमें टीबी मेनिंजाइटिस या रीढ़ की हड्डी का टीबी या खांसी जो है वो फेफड़ों की टीबी से नहीं है, बल्कि ये दवाई हमें मामला हमारे ख़राब कर रही है। वो दवाई से इतना ज़्यादा, वो दवाई से बिल्कुल एलर्जिक थे और दवाई को लेना नहीं चाह रहे थे।
गो के ऑब्जेक्टिव एविडेंस कोई भी नहीं थी कि दवाई कोई साइड इफ़ेक्ट कर रही है, बल्कि दवाई उनको फ़ायदा ही दे रही थी। दवाई से उनकी खांसी भी ठीक हो रही थी, उनके जो दिमागी हालत थी, जैसे कि वो होश में आ रहे थे, सर दर्द ख़त्म हो गया था, रीढ़ की हड्डी का दर्द कम हो गया था। तो बाज़ औक़ात ऐसा ज़रूर होता है। दूसरी बात जो उनका एक एंड पे आर्गूमेंट था कि टीबी के लिए जो अगर आप दवाई दे रहे हैं तो वो तो हमारा बेहतर हो गया है, अब मरीज़ होश में आ गया है, उसकी खांसी बेहतर हो गई है, तो अब हम दवाई कम ना कर लें। बार बार इंसिस्ट कर रहे थे कि हम दवाई कम कर लें। तो बड़ी मुश्किल से उनको समझाया कि ये दवाई की डोज पूरी लेनी पड़ती है, इसके अलावा कुछ फ़ायदा नहीं होता। दूसरा ड्यूरेशन जो है टीबी की मेडिसिन का वो बड़ा स्पेसिफाइड है, उससे अगर कम लेंगे तो टीबी तो फिर दोबारा आ जाता है। तो इसलिए वो लोग जो टीबी की अद्वियात ले रहे हैं उनको चाहिए कि जितनी आपको डोज दी गई है उतनी ही डोज लें, उसको कम ना करें। और अगर आपको लगता है कि उसकी वजह से कोई मसला हो रहा है तो अपने डॉक्टर से रब्ता करें, ताकि डॉक्टर देख सके कि वाकई टीबी की दवाई से मसला हो रहा है या आपको कुछ और हो रहा है। तो इस पे प्लीज़ गौर कीजिएगा।